आज तक आपने बुजुर्गों की पेंशन के बारे में सुना होगा, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पेड़ों को पेंशन दी जाएगी? जी हाँ, हरियाणा में पेड़ों को पेंशन देने की बात चल रही है, लेकिन अभी ये केवल विचार है, जिस पर योजना बनाकर 70 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन दी जाएगी। वहीं पर्यावरण प्रेमी भी ये सुनकर बेहद खुश हैं और वन मंत्री के इस विचार की सराहना कर रहे हैं। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पेड़ों की पेंशन लगाने की बात उनके जहन में आई है और इसका प्रपोजल अब वह सरकार के सामने रखेंगे। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों को घर भी देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी जरूरी है। वन मंत्री का कहना है कि हम सोच रहे हैं कि पेड़ों की पेंशन स्कीम की वजह से लोग पुराने पेड़ों का संरक्षण करेंगे। वन मंत्री के हिसाब से जब प्रपोजल तैयार किया जाएगा तो इस योजना में 70 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए भुगतान करेगी, लेकिन अभी योजना तैयार नहीं हुई है। अभी इस प्रपोजल पर काम चल रहा है। मेरे मन में एक विचार आया था, जो बहुत पुराने पेड़ हैं, जो 80 साल के पेड़ हैं, 90 साल के पेड़ हैं, 100 साल के पेड़ हैं, एक तो उनको देखने से ना जी अलग टाइप की फीलिंग आती है। चाहे आपने भी देखा होगा, आपको भी थोड़ा अलग सा अच्छा लगा, बढ़िया सा लगा। और दूसरा क्या है कि उन पे बहुत से पक्षी जो है ना जी, वो अपने घोंसले और बनाना, और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो खुखर होती है एक पेड़ में ना, जहाँ टहनी होती है वो गड़ जा खराब हो जाता है, उसके बाद एक गड्ढा सा बन जाता है उस पेड़ में। तो काफ़ी पक्षी ऐसे हैं जो उसमें अंडे देते हैं। तो वो बड़े पुराने पेड़ ना होने की वजह से कई समस्याएं आती हैं, पर्यावरण के लिए कई समस्याएं। तो मैं अपने मन में एक विचार कर रहा था कि अगर हम इसको शुरू करें ना, क्योंकि जब बहुत पुराना पेड़ होता है उसमें फल भी नहीं आता उस टाइप का, और उसके उतने लाभ नहीं होते, तो कई बार लोग उसको अनुपयोगी समझ के काट भी देते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुछ थोड़ा सा पैसा हम उसको दें, 3-4 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये, जो भी फाइनल होगा, कि 3 से लेकर 5 तक कुछ हम उसको अगर साल में दें तो मेरे ख्याल का इंटरेस्ट बनेगा, जिसका भी पेड़ है उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि मान लो जो है वो तो उतना तो मुझे मिल ही जाता है इससे, तो उसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा और समाज को उसका लाभ होगा। देखिए, अभी तक कोई योजना फाइनल नहीं हुई है। मेरा विचार है अभी तक ये, जैसे हमने एक विचार दिया कि जो सड़क के साथ पेड़ हैं, तो उसमें चौधरी देवीलाल ने एक बार ये किया था कि भाई उसमें 50% किसान का है, उनका चलाया था। तो लेकिन उसमें कई बार समस्याएं रही थी कि 50% था, तो लेकिन वो पहले छांट जो थी वो सरकार की थी और बाद में किसान को देते थे, और किसान को देने के बाद भी काफ़ी टाइम लगता था। मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने कहा कि भाई छांट जो होगी वो किसान की होगी। वहीं पेड़ों को पेंशन देने के विचार के बारे में ग्रीनमैन के नाम से मशहूर पर्यावरण प्रेमी सोहनलाल सैनी ने भी अपनी बात रखी। उन्हें जब हमने बताया कि सरकार बुजुर्ग पेड़ों की पेंशन लगाने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये सरकार का सराहनीय कदम होगा। प्रोफेसर सोहनलाल सैनी ने सरकार और वन विभाग को भी इस प्रपोजल को लेकर कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पेंशन लगाने के लिए पहले राज्य भर में पेड़ चिन्हित किए जाने चाहिए। वहीं पेंशन लाभार्थी पेड़ों की हेल्थ रिपोर्ट भी अनिवार्य होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से पेंशन दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत हरियाणा में होगी। अगर ये प्रपोजल सफल होता है तो अन्य जगहों पर भी इसको शुरू किया जा सकता है। चौधरी कंवरपाल जी की, वो दीवाने हैं पेड़ों के। मैं देख रहा हूँ उनको पिछले 20-25 साल से, जब से हमने 30 साल से, बल्कि जब से हमने हरियाणा एनवायरनमेंटल सोसाइटी की शुरुआत की थी। और उनको शुरू से ही मैं कहता हूँ बचपन से पेड़ों का शौक़ है, और अब उनको खुदा ने मौका दिया है। वो एक नई इनोवेशन जो मैंने नहीं सुनी कभी ज़िंदगी में, कहीं वेस्ट में हो तो हो, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी मैंने नहीं सुना कि भाई पेड़ की बुज़ुर्गों की तरह, जैसे आदमी बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनकी गवर्नमेंट पेंशन लगाती है, कि पेड़ की भी पेंशन लगाने की बात सोच सकता है कोई आदमी। तो अगर ये हो जाए तो ये बहुत ही एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया है, और इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा जो पेड़ों का संरक्षण है उसको। ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सारी स्टेट में ये प्रोजेक्ट चलाना है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, इवन जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ भी अगर कोई ऐसे पेड़ हैं
तो उनका भी टैगिंग तो होनी चाहिए, भले ही उनकी पेंशन हो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर हैं। मगर जो पब्लिक प्लेसेस पे पेड़ हैं, चाहे कहीं मान लो शहर के पार्कों में हैं, या कोई कहीं सड़क के किनारे है, या किसी प्राइवेट लैंड जिम्मेदार की खेत में खड़ा है। अब जिम्मेदार ये सोच के कि यार पेड़ बहुत बड़ा हो गया, पुराना हो गया, मेरे फसल को नुकसान करता है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। एक तो उसको जिम्मेदार को नाज होगा कि देखो मेरे यहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसकी पेंशन लगी हुई है, मेरी पेंशन है कि नहीं है, मेरे पेड़ की पेंशन ज़रूर है, उसको एक फक्र होगा इस बात का। मगर ये इस तरह की सोच तो मैंने तो कभी सुना ही नहीं ना कभी हुआ, मेरे ख्याल से तो नहीं कभी हुआ नहीं। अगर ये हो जाए तो ये तो एक यूनिक चैप्टर होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा में। शायद बाकी स्टेट्स भी फॉलो करेंगी। जब एक जगह कोई बात हो रही है तो उसका मैसेज जाएगा आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, तो बाकी लोग भी सोचने पे मजबूर होंगे। ऐसा दावा किया जाता है कि जितना ज्यादा पेड़ बड़ा होता है उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन पर्यावरण को मिलता है। इसलिए पेड़ों को पेंशन देने का विचार बाकी राज्यों के लिए भी नजीर है। फिलहाल वन विभाग में इस योजना पर विचार चल रहा है। अब देखना होगा कि कब तक इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।